साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और स्कूल लेक्चरर की इस अगली कड़ी में अपन पहुंच चुके हैं और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख महल। ठीक है, ये वैसे क्लास नंबर इस पे मैं लगवा दूंगा, वैसे इसी क्लास नंबर है 61। ठीक है, 61वीं क्लास है, ये है अपनी 61, 61वीं क्लास है ये अपनी। और इससे पहले अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया है और अब जो पढ़ रहे हैं अपन नए के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। जो एक शंका आपकी थी राज्य वाली, और वो मैंने कल वीडियो बना दिया था। देखो, राजस्थान के अंदर इतनी मजबूती है कि इसको तोड़ना इतना आसान है नहीं। ठीक है, और हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो हम तो वैसे ही अखंडता में विश्वास करते हैं, तो मैं तो अखंडता में ही विश्वास करूंगा। देखो, जहां तक बात रही विकास की, जरूर होना चाहिए, विकास जरूर होना चाहिए। विकास करने के उद्देश्य से ही नए जिले बनाए गए, और नए जिले बने को अभी महीना डेढ़ महीना हुआ है, अपन ने विकास करने का अवसर दिया कहां। तो विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो तब स्थानीय प्रतिनिधियों को अपन को पकड़ना चाहिए, उनसे विकास करवाना चाहिए। ठीक है ना, न कि देखो घर तोड़ने से खुशियां नहीं मिला करती, मेरी सोच ये रहती है। इसलिए मैं देखो निष्पक्ष कहता हूं, खुल के कहता हूं, घर तोड़ने से कभी खुशियां नहीं मिला करती। जितनी देखो ज्वाइंट फैमिली पहले रहती थी ना, उतनी खुशियां थी। जैसे एकल परिवार होते चले गए वैसे ही खुशियों को भी ग्रहण लगता चला गया। बस इतने में सार है, मेरी जो भावनाएं हैं मैं तो क्लियर कहता हूं, किसी से छुपाऊं क्यों। अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। ठीक है, और अपन अखंडता में विश्वास करते हैं। कोई राजस्थान को तोड़ना इतना आसान नहीं है, आप निश्चिंत होकर पढ़ो। इतनी आसानी से नए राज्य, मतलब इतना आसान नहीं है बनाना, निश्चिंत होकर पढ़ो। ये चीजें क्या है, व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए फैल जाती है। नए कोई जिले, अब 8 जिले और 2 संभाग, वो भी नहीं बनेंगे। आचार संहिता लगने वाली है और ये भी नहीं है। जो चीज अस्तित्व में आ चुकी है उसके आधार पे अपडेट रहो बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। स्कूल लेक्चरर की अपनी ये क्लास है। आज अपन महल पढ़ने जा रहे हैं और महलों के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न बना है हवा महल से। और हवा महल कहाँ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल ही, आप सब जानते हो कि हवा महल अपना कहाँ है, जयपुर। साधारण सा सवाल कि हवा महल कहाँ है, जयपुर। अच्छा, हवा महल ही नाम क्यों रखा इसका? क्योंकि यहाँ पे वास्तव में हवा बहुत शानदार चलती है। हवा बहुत ही शानदार यहाँ पे चलती है। इसकी दीवार की यदि आप चौड़ाई देखोगे ना, ये दिखता सामने से ऐसे है, बाकी ये बिल्कुल ऐसे दीवार की चौड़ाई देखोगे तो 8 इंच ही है इसकी चौड़ाई। ठीक है ना, झरोखे बने हुए अंदर, और झरोखे इसलिए बनाए थे कि सिटी पैलेस से सीधी जयपुर की रानी महारानी ये सब होती थी, ये यहाँ पे आती, तीज और गणगौर और उनकी सवारियां देखती थी। तो इसको बनवाया किस लिए गया था? गणगौर की सवारी देखने को। अच्छा, इसकी भी खासियत है ये बिना नींव के। अब देखो, ये इतना 5 मंजिला महल है, ये बिना नींव के खड़ा है। ये भी, इसकी भी एक खासियत रही है। मैं इसका शिलालेख बताने वाला हूं आज आपको। जहां तक मैं कोशिश करता हूं कि मतलब ऑफिशियली चीज मिल जाए अपने को, कहीं ऑथेंटिक शिलालेख या अभिलेख या ऐसी कुछ चीज मिल जाए, उसको क्लास में शामिल किया जाए ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े। ठीक है, किस चीज के प्रति? ये तो वैसे ही आप लोगों का विश्वास है, किस चीज के प्रति? हवा महल बढ़ा रहा हूं तो हवा महल के प्रति, कोई दुर्ग बढ़ा रहा हूं तो दुर्ग के प्रति, मेरे प्रति नहीं, इनके प्रति बढ़े आपका। ठीक है ना, चलो भाई आओ आगे। तो सबसे पहली चीज, स्थान आपको याद हो गया, कहां है? जयपुर में। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने 1799। ये कुछ चीजें, ये टू द पॉइंट है, ये टू द पॉइंट है और प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, चाहे मानो या ना मानो, टू द पॉइंट जब चीजें आपको याद हो जाएगी बिल्कुल कंठस्थ, उसके बाद में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद होंगे, ऑटोमेटिक होंगे। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट के निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। ठीक है, हवा इतनी जोर से चली कि हवा का प्रताप ही प्रताप हुआ। प्रताप सिंह ने 1799 में निर्माण करवाया है। लाल चंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, ये आपको कलर भी दिखता है, थोड़ा सा ऐसे ही दिख रहा है, वैसे लाल कलर नहीं है, ये पिंक सिटी है, पिंक कलर भी नहीं है। जयपुर पिंक सिटी है लेकिन पिंक कलर भी नहीं है। कलर कैसा है? गेरुआ, गेरुआ कलर है। वो एक गीत है ना, रंग दे तुमो है गेरुआ, वो गेरुआ यही है। ठीक है, मंजिलें कितनी है? 5 है। देखो, पहला तरीका याद रखने का, सीधी सीधी याद रखो, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। ठीक है, जैसे मुझे भी सीधी तरीके से भी याद है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, या तो ऐसे याद रख लो। क्या नहीं सर, ऐसे तो भूल जाते हैं, तो दूसरा पैटर्न है आपके पास में, अपना ट्रेडमार्क पैटर्न जिसको कहा जाता है ट्रिक। ठीक है, वो क्या करना है आपको ध्यान रखना है, रवि सर। अब कोई यूं मत कहती हो कि सर तो ऐसे लिखा जाता है, आपने गलत लिखा है। जो लिखा है स्लाइड पे लिखा हुआ वो सब सही है। ठीक है, रवि सर पर हवा का असर है। अच्छा, कोई काली विद्या, मतलब एड कोई डाकण भूत प्रेत वगैरह कोई लाग जा, बिन के काली विद्या वैनी, बिन के हवारो असर है। ठीक है, पसे
इन इलाज करना पड़े तो क्या रवि सर पर हवा का असर है। अब बस अब कुछ भी नहीं, ये आ जाएगा यहां से रतन, ठीक है, यहां से आपके विचित्र, विचित्र, यहां पे आपके आ जाएगा, ये देखो कहां गया, ये शरद, शरद, ये मंजिलों के नाम है, ठीक है। ये पर से आपको प्रकाश लेना है, प्रकाश पर लिखा है मैंने, लेकिन आपको क्या लेना है, प्रकाश। और सबसे ऊपर क्या है अपने, हवा, ठीक है, हवा महल। तो इस तरीके से इनकी मंजिलों के नाम है, ये क्या है, मंजिलों के नाम है सारे के सारे। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, डायरेक्ट याद रखो तो और भी जल्दी याद हो जाएगा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। बस थोड़ा एक बार याद करना पड़ेगा। तो 5 चीजें तो देखो, जैसे कि पांचना बांध की 5 नदियां हैं, वो भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये 5 ये है, ये भी याद रखना है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। बस बोलो देखा मेरे साथ साथ, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। अच्छा भले मुंडे मुंह खोल नहीं बोलो तो भी मन में तो आप बोल ही रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या बोल रहे हो, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। रटवा नहीं रहा हूं, ये याद हो गया है। क्या याद हुआ है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। बस हवा में याद है रहे, ये तो ही काम है। बस मेरा काम है याद करवाना, मेरा काम है आपको सही दिशा दिखाना, मेरा काम है आपके अंदर जोश जगाना पढ़ने के लिए, बाकी सारा काम आप लोगों का है, ठीक है ना। और फिर बाद में मेरा काम बचता है स्क्रीनशॉट डालना आपके सिलेक्शन का, ठीक है। चलो, झरोखे कितने हैं, 365, खिड़कियां कितनी है, 953, कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है, ठीक है। कृष्ण मुकुट शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक, आप पूरा लिखें, आप शॉर्टकट मत अपनाना। हम तो यहां जम चुके हैं, प्रतिष्ठित हो चुके हैं इधर, ठीक है ना, यहाँ पे कोई हिलाने वाला नहीं। आप लोगों को अभी स्थान बनाना है तो आप लोग व्यवस्थित लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा चल जाएगा, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। ये आप देख लो, हवा महल फोटो देख लो बस। अच्छा, इसमें से कुछ रहा नहीं ना, क्या याद हो गया, जयपुर में है, किसने बनाया, प्रताप सिंह ने, वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ता, मंजिलें कितनी है, 5, कौन कौन सी, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, या फिर याद रख लेना रवि सर पर हवा का असर है, ठीक है। ये हो गई। झरोखे कितने हैं, 365, और अपने खिड़कियां कितनी है, 953। चलो, अब ये चीज हो गई, ये टू द पॉइंट। आओ अभिलेख पे, चलो भाई अमाई मजो, ठीक है ना। इन चीजों से इससे क्या है कि आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगा कि हाँ यार, अब तो हमने वहां का शिलालेख देख लिया है, अब हमारा सवाल गलत होने वाला नहीं है, और दिख रहा भी बड़ा क्लियर है, ठीक है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया, और वास्तुकार लालचंद उस्ता के, हाँ हम टू द पॉइंट उसमें पढ़ के आए हैं, ये कंफर्म हो गया यहां से, ठीक है। लालचंद उस्ता की देखरेख में हवा महल का निर्माण करवाया गया, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया गया। अब हवा महल पूरा दिखता है ना आपको, तो कृष्ण मुकुट के जैसा दिखता है, कृष्ण भगवान के, ये इनके इष्ट देव थे, इसलिए इस आकार में बनवाया गया है, ठीक है, निर्मित करवाया गया। पिरामिड की आकृति में बने इस 87 फीट, ये नया फैक्ट निकल के आ गया, 87 फीट, ठीक है। ये देखो शिलालेख का असर, 87 फीट ऊंचे 5 मंजिला भवन में छोटी छोटी 365 खिड़कियां हैं, तथा इन मंजिलों को शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, याद होगी ना, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, इस तरीके से इनको कहा जाता है। मंदिर मंदिर लगाते हैं आगे, तो ये मंजिलों के नाम है, ठीक है। हवा महल के मुख्य द्वार को आनंद पॉल, क्या कहते हैं, आनंद पॉल, और दूसरे द्वार को चंद्र पॉल, ठीक है ना। चंद्रयान जब गया है तो आनंद आया है, तो चंद्रपॉल सबसे पहला क्या, आनंद लेने के लिए चंद्रयान को भेजा, तो आनंद पॉल और चंद्रपॉल, दूसरे द्वार पर चंद्रपॉल के नाम से जाना जाता है। अंदरूनी चौक में एक हौज है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं, इसके दाहिनी ओर महाराजा की निजी कक्ष प्रताप मंदिर तथा बाईं ओर भोजनशाला बनी हुई है। जब महाराजा प्रताप सिंह बने हुए तो प्रताप मंदिर ही हुई, ठीक है ना। चलिए, हवा महल से सिटी पैलेस तक जाने का मार्ग था, जहां राज परिवार की महिलाएं तीज और गणगौर की सवारी देखने हवा महल आती थी। जो चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि ये हवा महल देखने यहाँ पे सीधी मतलब बाईपास एंट्री थी, यूं कह दो आप, ठीक है। तो महिलाएं सीधी यहाँ पे आती थी हवा महल से, क्या देखने, तीज और गणगौर की सवारी देखने। आगे बात पल्ले पड़ गई ना, बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये शिलालेख से और भी होगी आप लोगों के बिल्कुल ही कंफर्म, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ये 87 फीट वाला भी आपको बढ़िया फैक्ट मिल गया, ठीक है। जिन्होंने वन लाइनर पढ़ रहे हैं ना, उसके पास में वही ये लिख देना, मैंने वन लाइनर के अंदर बहुत अच्छा स्पेस दिया है, जिला दर्शन में भी बहुत बेहतरीन स्पेस दिया है। किस लिए देता हूं मैं स्पेस,
ताकि देखो मैं टू द पॉइंट सार गर्भित सामग्री देता हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैं कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं, ताकि आप उसको कोरी नहीं रखनी है, उसको पूरी भरनी है, याद कर करके पढ़नी है, ठीक है, और फिर वहां पे खुद लिखना है। देखो उसका आनंद ही अलग है, फिर रिवीजन करोगे आपको दूसरी किसी पुस्तक की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने एक बार तरीका भी बताया था वन लाइनर कैसे पढ़नी है आपको, और बताएंगे जब एग्जाम थोड़े सी क्लियर हो जाए स्थिति, फिर बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ो बढ़िया आनंद से। जो एक्स्ट्रा चीज मिलती है वो वहां बहुत सारा स्पेस में देता हूं अंदर, मैं कहीं ठूस ठूस के मैटर नहीं देता कि आप कहीं लिख ही नहीं पाओ, मैं इतना स्पेस देता हूं कि आप अपनी तरफ से भी काफी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्या दिख रहा है आपको, ये अल्बर्ट हॉल है जी, अल्बर्ट हॉल, ठीक है। ये अल्बर्ट हॉल का देखो, ये भी मैं लिया है वहां पे खींच के। इनमें हकीकत बता रहा हूं आप लोगों को, अब आपसे क्या छुपाए, आप तो देखो घर के हो। इनमें हकीकत बहुत टाइम लगता है इनको सर्च करने में, ढूंढने में, वो भी ऑथेंटिक चीज मिल जाए फिर आनंद ही अलग आता है। ये स्लाइड जब बढ़िया बन गई ना, तो मान लो वो क्लास ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। कौन मैसेज कर, ठीक, अल्बर्ट हॉल। स्थान जयपुर, आज लगभग जयपुर के आएंगे अपने सारे के सारे। निर्माण सवाई राम सिंह ने प्रारंभ करवाया और माधो सिंह ने पूर्ण करवाया। ये कह सकते हो आपकी निर्माण जो है 1876 में शुरू हुआ है और 1887 में जाकर पूरा हुआ है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिख रखी है, 1887 में पूरा हुआ है, 1876 में शुरू हुआ है, ठीक है। उद्घाटन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड द्वारा 1887 में, क्योंकि पूरा कब हुआ है 1887, तो यहां पे उद्घाटन कब किया गया 1887 में। वास्तुकार इसके कौन थे, स्टीवन जैकब, ठीक है। वास्तुकार कौन थे, स्टीवन जैकब। ये स्टीवन जैकब नहीं है, वो भी बता दूं करिए उनके जना हो जाए क्या, स्टीवन जैकब को तो सर यहाँ पे मम्मी के रूप में लिया है, मम्मी स्टीवन जैकब नहीं है, ये यहाँ पे रखी हुई तूतू की मम्मी है, ठीक है। तूतू की मम्मी है, मम्मी मतलब अपार तो देखो मम्मी डैडी पापा अलग हो जाए, अगर ए मिश्र लाइडी है, ठीक है। अब आप लोग ये सब जानते हो, द मम्मी वगैरह पिक्चर देखी है, अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको। तो मिस्र से लाई हुई 2300 साल पुरानी महिला की, यह महिला का नाम था तूतू, मम्मी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। स्टीवन जैकब कौन है, पहला बता दूं बात, क्यों मैं बताते यहाँ पे इंगित किया था। अच्छा, और अल्बर्ट हॉल, यह महल कर्नल SS जैकब CIE साहब की निगरानी में, देखो अलग अलग खुला खुला लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है लेकिन पढ़ पाओगे। मीर तजम्मुल हुसैन सुपरवाइजर, ठीक है ना, मीर तजम्मुल हुसैन सुपरवाइजर, लाला राम बख्श, शंकर लाल, छोटी लाल, ये क्या मुसव्विर, चंदर और तारा मिस्त्रियों की सहायता से, ये तो था सुपरवाइजर मीर तजम्मुल हुसैन, और बाकी ये राम बख्श, शंकर लाल, छोटी लाल, चंदर, तारा, ये सब थे मिस्त्री। इन सब की देखो कारीगरों के भी नाम लिखे, सुपरवाइजर यानी ठेकेदार, ठीक है, वो तो है ठेकेदार, मीर तजम्मुल हुसैन ठेकेदार है, सुपरवाइजर वही होता है ठेकेदार, निगरानी रखता है, सुपरवाइजर का काम ये, और ये सब कारीगर है मिस्त्री। इन मिस्त्रियों की सहायता से इसको बनाया गया। महाराजाधिराज श्री सवाई राम सिंह जी बहादुर SI ने प्रधानमंत्री ठाकुर फतेह सिंह के अधिकार में, यानी शुरुआत किसने करवाई, राम सिंह जी ने। पूछे जाने वाली चीजें यही है, आप बहुत ज्यादा गहराई में घुसते हो चीजों के, इतने गहराई से पूछा नहीं जाता है। पूछे जाने वाली चीजें, किसी को यही याद रह जाना कि इसकी शुरुआत ये राम सिंह जी ने कराई और पूरा माधो सिंह जी ने कराई, तो भी मैं कह रहा हूं बड़ी बात है, क्योंकि महल एक याद नहीं करना है, खूब करना है। ये भी ढंग से याद रह जाना कि 1876 में शुरू किया, 1887 में पूरा हुआ है, और इनके जो ये अपने क्या कहते हैं वास्तुकार जैकब है, इतना भी याद रह जाएगा ना एक एक महल का, तो भी खूब है। इसलिए ज्यादा गहराई में, इतनी भी ज्यादा गहराई में मत जाओ कि वापस निकल नहीं पाओ, ठीक है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। महाराजाधिराज श्री सवाई माधव सिंह, ठीक है, माधव सिंह लिखा है यहाँ, यही है माधव सिंह बहादुर जिसी SI ने काउंसिल के प्रधान मेंबर, ये साथ में मतलब कोष्टक में दे रखा है, कोई मतलब इनमें ध्यान मत दो। 1887 में कुल रुपए 5,01,036, कुल खर्च कितना है इसमें, अब ऐसे दे रखा है डिजिट में, लेकिन मैं आपको बताऊं 5,01,036। अच्छा ज्यादा नहीं लिख दी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अरे ये ज्यादा हो गई, 5,01,036 अब सही है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख गिनने पड़ते हैं, तो एक पैसों का मामला है, ठीक है ना, यदि नहीं गिनते हैं। अब मैं तो अभी भी बचपन वाला, आपके पास में अच्छा कोई दूसरा तरीका होना इसको पता लगाने का, क्यों ये यहाँ पे ये बीच में ये आता है ना, जब गिनना पड़ता है कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ऐसे गिनना पड़ता है।
अब नहीं तो फिर 50,000 ही हो जाए तो फिर कम हो जाए, बनना पड़ जाए, और हल्ला हो जाए तो नुकसान हो जाए, ज्यादा चला जाए। ठीक है ना, बताना चेक करके सही लिखा है कि नहीं। मैंने गणित में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, आप लोगों को पता है, कमजोर हूं कि नहीं, गणित, अंग्रेजी, इकोनॉमिक, इन चीजों में। अब ये अर्थ का मामला है तो अपन कमजोर है, इसलिए अपन फेस ही नहीं लेते हैं, कौन भेजा हमारी करे। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, मजाक खूब होगी। ले लिया मम्मी तो चंद्रमहल, ये देखो पुराना फोटो आप लोगों के लिए निकाल के लाया, बिल्कुल व्यवस्थित। यह है चंद्रमहल, जिसे कहा जाता है सिटी पैलेस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, जयपुर का सिटी पैलेस। मतलब राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ है ये। ठीक है, सिटी पैलेस कहां है, स्थान जयपुर में। निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर को बसाया उन्होंने। उपनाम क्या है, सिटी पैलेस। वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती। ठीक है, वास्तुकार कौन थे, विद्याधर चक्रवर्ती। अच्छा, इसमें भी मंजिलें कितनी है, इसमें 7 मंजिल है, सिटी पैलेस के अंदर 7 मंजिल है। चलो यहां से मैं सीधा आपको लेकर आता हूं यहां, क्योंकि ये इस इमेज का भाई फायदा तो उठाना पड़ेगा ना जब शामिल किया है। तो चंद्रमहल जयपुर, चंद्रमहल is a 7-storied building and each floor has been given a specific name such as the सुख निवास, रंग मंदिर, पीतम निवास, छवि निवास, श्री निवास एंड मुकुट मंदिर और मुकुट महल, मुकुट मंदिर या मुकुट महल। ये सारे इनके नाम लिखे हुए हैं, छोरो ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, थे के तो गुरु जी दिखे कौन। चलो मैं थोड़ा सा है ना इसको बड़ा करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भैया भैया, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ लो, क्लियर दिखा ना, अब तो रेडी है। हाँ अब ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, सातों के 7 मंजिल नोट करो पूरे के पूरे। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई रहे हो तो कोई नहीं बाकी। ठीक है, अब आओ, माधो सिंह द्वारा बनवाए गए 2 चांदी के बड़े बर्तन यहां रखे गए। जब इनको एडवर्ड सप्तम के वहां पे राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया था, तब ये यहां से चांदी के 2 बड़े बर्तन, जिसमें गंगा जल भर के ले गए थे। अभी मैंने आपने फोटो देखा है, मैं बताऊंगा अभी। चांदी के 2 बड़े बर्तन जिनके अंदर गंगा जल भर के लेके गए थे, ऊपर ढक्कन भी ढकने को है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ले गए थे यहाँ से, गाय वगैरह सब लेके गए थे। ये तो मतलब पूरा वहां पे वो उतरे हैं तब वहां के लोग देखते रहे, अरे भैया ये तो मतलब एक अलग ही राजा है वास्तव में, और वास्तव में अलग ही थे। तब लेके गए, किसकी ताकत कि इतने वहां पे लेके जाए, खुद के यहाँ का पानी पियेंगे। फिर वहां पे जब वो नाराज हुए थोड़े से कि आप तो हमारे यहाँ का पानी नहीं पी रहे, तब कहते कि अरे मैंने तो इसको बेटी माना है, बेटी घर का पानी नहीं पी सकता। ये इतना मतलब होशियार भी है। ठीक है, अभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आपको उसमें बढ़िया सा। साज सज्जा का काम इसमें किया है A.H. मूलर ने। ठीक है, और ये देखो ये रहा वो पात्र, कितना बड़ा है, देखो आदमी खड़ा है पास में, उससे भी बड़ा पात्र। इतना तो गंगा जल भर के ले गए थे। लो स्क्रीनशॉट लो आप, इतना तो ये गंगा जल भर के ले गए थे यहां से। ठीक है, 14,000 झारसाई चांदी के सिक्कों से इसका निर्माण करवाया था। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय गए थे ना तब, तो ये देखो इतना बड़ा, तो ये चांदी 2 पात्र हैं। ठीक है ना, चांदी के 2 पात्र हैं। चलो अब आगे, चांदी के पात्र बनाने की मुबारकबाद। ठीक है, यानी कि मुबारक महल। अब मुबारक महल भी देखा जाए ना तो है सिटी पैलेस के अंदर ही। तो स्थान कहाँ है, सिटी पैलेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये भी कहाँ है, सिटी पैलेस के अंदर ही है, मुबारक महल भी। ठीक है, तो मुबारक महल सिटी पैलेस के अंदर है। निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में करवाया है। मंजिलें इसमें कितनी है, 2 मंजिल है वैसे। ठीक है, ये देख लो, आपको सामने ही दिख रहा है, कि बाबूजी पूछ कराने की भी जरूरत नहीं है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, 2 मंजिला है ये। ठीक है, ये राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली में बना हुआ है। इसके अलावा देखो और सिटी पैलेस में क्या क्या है, और सिटी पैलेस के अंदर और क्या क्या बने हुए हैं। सिटी पैलेस यानी चंद्रमहल। ठीक है, इसके अंदर देखो गोविंद देव जी का मंदिर यही है, एक बढ़िया सा घंटाघर बना हुआ है, सिले खाना है, यहाँ मयूर द्वार है, जय निवास उद्यान है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ है, आपके सिटी पैलेस के अंदर है। ठीक है,
टू द पॉइंट है, बढ़िया तरीके से नोट्स बना के लिखना और याद करना। अच्छा ये याद नहीं भी रहे ना, मान लीजिए कि ये इतनी इसमें लिखी हुई सर इतनी याद नहीं रह पाएगी, लेकिन जो टू द पॉइंट जैसे इनके निर्माण वगैरह है ना, ये अच्छे से याद कर लेना कि मुबारक महल माधो सिंह जी ने बनवाया 1900 में, ठीक है ना, हवा महल प्रताप सिंह जी ने बनवाया है, इस तरीके से ये तो याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। मुबारक महल, ये है जल महल, ठीक है, ये है जयपुर का जल महल। अब जल महल बनवाया क्यों था, तो देखो सवाई जय सिंह ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में अव्रत स्नान करना पड़ता है। अव्रत स्नान का मतलब होता है ढका हुआ, भाई पूरी तरीके से ढका होता है, क्योंकि राजा रानियां ये सब इनके लिए, राज परिवार के लिए अव्रत स्नान करने के लिए ये बनवाया था। ये वैसे एक्चुअली 5 मंजिला है, लेकिन इसकी 3 मंजिला जो है पानी के अंदर रहती है, 2 मंजिल ऊपर रहती है, इसलिए इसको 2 मंजिला कह दिया जाता है। ठीक है, स्थान कहां है, जयपुर में मानसागर झील के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखना झील। निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा। ये 2 मंजिला वर्गाकार, देखो आकार आप देख ही पा रहे हो, ये वर्गाकार है। देखो चित्रों के माध्यम से पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, जो चीज पढ़ रहे हो वही देखने को मिलती है ना, तो वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाती है चीज, विजुअली बहुत फर्क पड़ता है। तो ये वर्गाकार 2 मंजिला महल है, सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अव्रत स्नान हेतु बनवाया था। ठीक है, 3 मंजिलें इसके अंदर रहती है। मंजिलें कितनी है, 2 + 3 5 है, 2 + 3 3 अंदर रहती है, टोटल कितनी है 5 मंजिलें हैं। याद रह जाएगी, नहीं रहे तो भी करनी है। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। ले लिया, ठीक है। आओ सामोद महल। अब देखो जयपुर से अपन थोड़े से चले जाते हैं चौमू की तरफ, यानी कि जयपुर ग्रामीण में चले जाते हैं। ठीक है, सामोद महल कहाँ है, वैसे ये सामोद महल जो है ना अब होटल के रूप में संचालित होता है, अंदर स्विमिंग पूल वगैरह फुल बने हुए हैं अंदर। सर्च करना आप सामोद महल, आपको रूम बुकिंग के ऑप्शन दिखने मिलने लग जाएंगे। ठीक है ना, स्थान कहाँ है, जयपुर ग्रामीण, क्योंकि ये चौमू वाला एरिया आ जाता है, चौमू के आसपास। देखो बना हुआ कितना शानदार, ये देख के पता लग जाता है कि ये ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में। निर्माण बिहारी दास द्वारा, और इसके अंदर एक शीश महल बना हुआ है। शीश यानी कांच का बना हुआ है, तो उसे कहा जाता है दर्पण धाम। ठीक है, दर्पण धाम का निर्माण इसमें शिव सिंह ने करवाया है। दर्पण धाम का निर्माण किसने करवाया है, शिव सिंह। कई जगह शिव सिंह लिखा मिलेगा, तब भी आपको ध्यान रखना है कि वो किसने करवाया है, शिव सिंह। इसके सुल्तान महल में शिकार के दृश्य दर्शाए गए, किसके, इसी के सुल्तान सामोद महल के सुल्तान महल के अंदर शिकार के दृश्य दर्शाए गए। इस सामोद महल को सामोद पैलेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा है एक सिसोदिया रानी का महल। अब देखा जाए तो सिसोदिया, गुहिल ये सब तो मेवाड़ में थे। फिर यहाँ पे तो एक देबारी समझौता हुआ था, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, देबारी समझौते के तहत सवाई जय सिंह से एक ही शर्त पर अमर सिंह जी ने शादी की थी, किसकी, चंद्रकुवरी की। और चंद्रकुवरी की शादी की थी कि इनसे उत्पन्न पुत्र जो है वहां का क्या बनेगा, शासक बनेगा। वही देखो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये इसका सिसोदिया रानी बाग और सिसोदिया रानी महल ये यहाँ पे है, और उसका शिलालेख है। तो ये सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है मेवाड़ी राजकुमारी चंद्रकुवरी के लिए। यही चीज देखो, ये महल और बाग यही बने हुए हैं दोनों। सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 की पत्नी चंद्रकुवरी के लिए बनवाया था, जो उदयपुर की राजकुमारी थी। इस विवाह की शर्तों के अनुसार पटरानी यानी कि प्रधान रानी का दर्जा प्राप्त था। कहते हैं कि इसी महल में महाराज कुमार माधो सिंह का जन्म हुआ था, जो 1750 में जयपुर के राजा हुए। और एक देबारी समझौते के तहत देखो ये हुआ, लेकिन एक ये तो कौन है, चंद्रकुवरी है। ठीक है ना, ये देखो कहा गया चंद्रकुवरी, चंद्रकुंवर लिखा हुआ है, चंद्रकुवरी कहते हैं। एक सूरजकुवरी, सूरजकुवरी से जन्म हुआ, पुत्र का नाम था ईश्वरी सिंह। फिर इन दोनों के बदले राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध ये हुए हैं। ठीक है, तो ये देबारी समझौता मैंने पढ़ाया आपको। यही सिसोदिया रानी के लिए ये बनवाया गया, सिसोदिया रानी का महल, और यही सामने बाग बना हुआ है, उसे कहा जाता है सिसोदिया रानी का बाग। ठीक है, बगीचा। ले लो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलो आज की क्लास आप लोगों के इसी के साथ में पूरी होती है। कितने टाइम की होगी, हाँ 25 मिनट की क्लास, खूब है। 25 मिनट की क्लास को जब आप नोट करने जाओगे 1 घंटा लगेगा, मुझे ध्यान है ना, क्योंकि मुझे स्लाइड बनाने में जितना समय लगता है उससे आप लोगों को ज्यादा ही समय लगे। मुझे तो स्लाइड उससे आप लोगों को कम लगता है, मुझे तो ये स्लाइड बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत, चाहे मैंने 10 बार पढ़ाई होगी वही क्लास, लेकिन फिर भी मैं उस पर वापस मेहनत करता हूँ कि कोई अच्छे तरीके से और प्रस्तुतिकरण दिया जाए बच्चों के लिए, और प्रयास किए जाए। मैं हर क्लास पे मेहनत करता ही हूँ, मेरी आदत है स्लाइड पे मेहनत करने की।
तो ये चीज है, मुझे 3-4 घंटे लगते हैं, आप लोगों को 1 घंटा तो लगेगा। स्लाइड बनाने में मुझे समय लगता है, आप लोगों को 1 घंटा तो फिर भी लगेगा, लेकिन ये 1 घंटा लगेगा वो अच्छा है। 1 घंटा ये दे दो, और एग्जाम आसपास नहीं है तो 2-3 घंटे और आप नियमित पढ़ लो दिन के, आप लोग सिलेक्शन की दौड़ में बहुत अच्छी तरीके से बने रहोगे। ठीक है, बाकी ज्यादा मतलब वो इतना लोड लेकर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में समय लगेगा। ठीक है ना। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।